नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड टैक्स गुरु। मेरा नाम ठाकुर मुकेश कुमार पटरावत एडवोकेट है। आज मैं आपके समक्ष एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय जिसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा वो है आपका प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर केस से रिलेटेड है। NI एक्ट 138 के केस में क्या होता है कि कई बार वारंट हो जाते हैं, नॉन अवेलेबल वारंट हो जाते हैं, उसके बाद भी आपकी पेमेंट नहीं मिल पाती है और जो एक्यूज़ है वो बड़ा शातिर होता है, वो वारंटों को सर्विस नहीं होने देता है या समन जो है उनको सर्विस नहीं होने देता है, इवन PO हो जाता है उसके बाद भी वो आपको परेशान करता है। आज का टॉपिक मेरा इसी बात पे है कि आप उस केस में क्या क्या कर सकते हैं, आपके पास में क्या क्या रेमेडी अवेलेबल है। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी व्यूवर्स से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की लीगल अवेयरनेस और लीगल जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ अपनी वीडियो। सबसे पहले मैं बता देता हूँ NI एक्ट जो होता है चेक बाउंस का केस होता है 138 का। अगर कोई चेक बाउंस हुआ है तो उसमें जिसने चेक इशू किया है वो एक्यूज़ होता है और जिसके फेवर में इशू किया होता है कंप्लेंटेंट होता है। कंप्लेंट फाइल होने के बाद में होता क्या है कि कोर्ट समन इशू करता है। समन के लिए टाइम पे भी कई बार ऐसा होता है एक्यूज़ बड़ा तेज़ होता है, शाणे होते हैं वो क्या करते हैं, समन को सर्विस नहीं होने देते हैं। जब तक समन सर्विस नहीं होगा, जब तक फर्दर प्रोसीडिंग कोर्ट की नहीं होती है, तो समन जब कोर्ट को समन डिलीवर्ड हो जाता है, समन एक्यूज़ को डिलीवर्ड हो जाता है या तामील हो जाता है, उसके बाद में ही फर्दर प्रोसीडिंग में कोर्ट जाता है। अगर समन तामील हो गया तो कोर्ट जो है वो उसको बेलेबल वारंट इशू कर देता है। लेकिन बेलेबल वारंट के बाद में जब कोर्ट को अरेस्ट वारंट या नॉन बेलेबल वारंट इशू करने होते हैं तो उसके दौरान उसे ये देखना पड़ता है कोर्ट को कि जो वारंट इशू किए गए हैं, नॉन बेलेबल वारंट जो इशू किए हैं वो एग्जीक्यूट हुए या नहीं हुए। एग्जीक्यूट होने के लिए क्या करता है, एक्यूज़ भी कई बार बचता है कि जैसे घर पे कोई नहीं मिला या घर पे कोई नहीं है, घर बंद है या मकान में कोई नहीं रहता, इस तरीके के एक्सक्यूज़ लगाए जाते हैं जिसकी वजह से ट्रायल जो लंबा चलता है। इस केस में कोर्ट क्या करता है, कोर्ट ये अगर अपना विचार से कोर्ट भी इसमें डिसीजन ले सकता है। अगर बेलेबल वारंट इशू किए गए हैं और वो एग्जीक्यूट हो गए, सर्व और अनसर्व आ गए हैं, तो कोर्ट को ये पावर है कि कोर्ट उसमें नॉन बेलेबल वारंट भी इशू कर सकता है, क्योंकि एक्यूज़ जो है अपने आप को हाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो इस केस में कोर्ट नॉन बेलेबल वारंट भी इशू कर सकता है। नॉन बेलेबल वारंट इशू करने के बाद भी अगर एक्यूज़ अपीयर नहीं हुआ है तो उसके केस में कोर्ट के पास में पावर है कि कोर्ट उसमें 82 CRPC की प्रोसीडिंग भी स्टार्ट कर सकता है। 82 CRPC की प्रोसीडिंग क्या है, प्रोक्लेमेशन ऑफ द ऑफेंडर। प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑफेंडर, प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑफेंडर का मतलब होता है कि कोर्ट से PO हो जाना, भगोड़ा घोषित कर देना। उसके लिए हमारा नॉन बेलेबल वारंट आपका सर्व हो जाना चाहिए। सर्व होने के बाद में कोर्ट 82 CRPC की प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है। इसके साथ साथ जब प्रोक्लेमेशन होती है तो कोर्ट अपना रिटर्न में कंसर्न थाने को भी इंस्ट्रक्शन देता है कि इसके अगेंस्ट में 174A का मुकदमा दर्ज किया जाए IPC के अंदर, क्योंकि उसने कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उसको नहीं माना है। तो उसके अगेंस्ट में 174A का एक नया केस मुकदमा दर्ज हो जाता है। नॉर्मली होता क्या है कि एक्यूज़ 82 की प्रोसीडिंग के बाद और 174A CRPC में नई FIR रजिस्टर्ड होने के बाद में नॉर्मली अपीयर हो जाता है। लेकिन अगर इसके बाद भी अपीयर नहीं होता है तो फिर आपके पास में एक रेमेडी अवेलेबल है, सेक्शन 83 CRPC। उसमें क्या होता है कि सेक्शन 83 CRPC क्या कहता है, जो भी ऑफेंडर है उसकी जो भी प्रॉपर्टी, चाहे वो चल प्रॉपर्टी है या अचल प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी को अटैच करने का राइट्स 83 सेक्शन जो है कोर्ट को देता है, CRPC जो है। और उसमें अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। और एक जैसे अब सपोज अगर कोई फिक्स असेट है, जैसे कोई लैंड है, कोई मकान है, तो उसके लिए रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है। रिसीवर अपॉइंट करने के बाद में उसकी सारी प्रॉपर्टी को कुड़ करने के ऑर्डर भी दिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी ये हो गई, इसके बाद में मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे उसकी बाइक गाड़ी वगैरह जो है उसको भी अटैच किया जा सकता है बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर इसके बावजूद भी वो नहीं आता है तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कोर्ट अपना रिसीवर अपॉइंट करके उनकी प्रॉपर्टी को, जो भी प्रॉपर्टी है उसको सेल करके जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसके अकॉर्डिंग जो कंप्लेंटेंट है उसको वो अमाउंट दिया जा सकता है। तो ये प्रोसीडिंग है सारी। अगर कोई भी 138 का एक्यूज़ है और वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा है तो उसके केस में आप ये प्रोसीजर अपना सकते हैं। पहले आप 82 की प्रोसीडिंग स्टार्ट करें, उसे PO कराएं कोर्ट से। PO होने के साथ साथ उसका 174A में एक IPC में मुकदमा दर्ज कराएं। उसके बाद में भी अगर कार्रवाई वो नहीं अपीयर हुआ है तो उसके बाद में 83 की जो कार्रवाई है आप वो कराएं। उसकी सारी जो चल अचल संपत्ति है उसको कोर्ट के थ्रू अटैच कराएं। कोर्ट से एक रिसीवर अपॉइंट करा के उसकी प्रॉपर्टी को सेल आउट कराया जाए। धन्यवाद दोस्तों, होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी
कि अगर कोई आपके पैसे नहीं दे रहा NI एक्ट के अंदर 138 का जो चेक बाउंस का आपने केस डाला है, तो उसके लिए आप कैसे कैसे अपने पैसे को रिकवरी करने के लिए क्या क्या तरीका अपना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें सर। धन्यवाद।